नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में पार्ट ऑफ स्पीच के फर्स्ट एलिमेंट नाउन के फोर्थ टाइप मैटेरियल नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। इसे हम हिंदी में पढ़ते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू हिंदी। देखिए, किसी पदार्थ के ठोस, द्रव्य और गैस रूप का बोध कराने वाले शब्दों को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो होगी थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन। लेकिन क्या होता है ना, बच्चे कॉम्प्लिकेट यही होते हैं, बच्चे कंफ्यूज यही होते हैं। बच्चों को हमेशा थ्योरिकल बनाया जाता है, उन्हें थ्योरी में हर चीज़ समझाई और सिखाई जाती है। वो हमें नहीं करना है, हमें हर चीज़ को प्रैक्टिकल करना है। हम भी इस डेफिनेशन को एज ए प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज के इस चैप्टर को हम थोड़ा सा साइंस के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आज साइंस का थोड़ा सा मिक्सचर भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है ना। देखिए कैसे कि मटेरियल यानी पदार्थ, ये होते हैं तीन प्रकार के। आप सभी को पता है, साइंस में यही पढ़ाया गया है कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, मटेरियल तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है ना। देखिए, जैसे मान लो मैंने कहा सोना, सोना किस फॉर्मेट में होता है? सोना होता है सॉलिड फॉर्मेट में यानी ठोस में। ठीक है। पानी, और पानी किस फॉर्मेट में होता है? पानी होता है लिक्विड फॉर्मेट में यानी कि द्रव्य। ठीक है। और मैंने कहा ऑक्सीजन, ये किस फॉर्मेट में होता है? ये होता है गैस अवस्था में। तो हमें ये जानकारी दे कोई ऐसा शब्द कि ये द्रव है, कि ठोस है, कि ये गैस है, ये जानकारी देने वाले शब्द कहलाते हैं पदार्थवाचक। पदार्थ का बोध कराने वाले कि ये किस कैटेगरी का पदार्थ है, जो हमें पदार्थ के बारे में जानकारी दे, उसे हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अब आप इसे अंग्रेजी के अनुसार समझिए, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। द नाउन विच डिनोट्स द फॉर्म्स ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। इसका मतलब भी वही होता है कि मटेरियल्स के फॉर्म्स के बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसकी फीचर्स के बारे में और इसकी रिकॉग्नाइज के बारे में पढ़ेंगे, और वो है इसके 4 पॉइंट। ठीक है। 4 पॉइंट कौन से? देखिए, पहला पॉइंट है कि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में यूज किया जाता है। दूसरी चीज, इसका पहला अक्षर हमेशा छोटा होता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तीसरा, इसे हम कभी भी आर्टिकल के साथ यूज नहीं करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन कभी भी आर्टिकल के साथ यूज नहीं किया जाता है। और चौथी चीज, मटेरियल नाउन हमेशा रेफर टू इंट्रोड्यूस द वेरिएंट्स ऑफ मटेरियल लाइक फॉर्म्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किसी भी यानी कि पदार्थ के किसी भी फॉर्मेट के बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को ये रेफर करता है। बस ये 4 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है ना। अगर ये 4 बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई तो समझ जाइए कि 100% आपका मटेरियल नाउन क्लियर हो गया। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल देखिए कि हमने इसके एग्जाम्पल को 3 भागों में डिवाइड किया है, क्योंकि आपको पता है कि पदार्थ भी 3 प्रकार के होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। और वो कौन से एग्जाम्पल हैं? देखिए, ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ, गैसीय पदार्थ। ठोस पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड मटेरियल, और द्रव्य पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड मटेरियल, और गैसीय पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं गैस मटेरियल, है ना। तो सॉलिड मटेरियल के हम 2 एग्जाम्पल आपके सामने देते हैं। पहला है कॉपर और दूसरा है सिल्वर। ये दोनों पदार्थ है, ओके, और ये सॉलिड है, ठोस है। दूसरा एग्जांपल देखिए, अकॉर्डिंग टू लिक्विड, यानी वाटर और ऑयल, ये दोनों लिक्विड है ना। इनको अपन काउंट नहीं कर सकते, इन चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा है गैस मटेरियल, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये फॉर्म्स है किसके? गैस फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ गैस, यानी कि गैसीय अवस्था के ये प्रकार हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए 3 कैटेगरी के अनुसार, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के अनुसार। अगर इन 3 चीज़ों के बारे में जानकारी मिल गई तो समझ जाइए आप किसी भी सेंटेंस में पिक कर लेंगे कि ये एज ए मटेरियल नाउन इस सेंटेंस में यूज हुआ है। चलो, ये तो हो गए फीचर्स, एग्जाम्पल और डेफिनेशन। लेकिन अभी भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है। इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करना है तो मैं आपके सामने एक ऐसी सीट लेके आया हूँ जिसमें मैंने 10 एग्जाम्पल दिए हैं। 10 एग्जाम्पल सॉलिड के और 10 एग्जाम्पल लिक्विड के और 10 एग्जाम्पल गैस के। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये टॉपिक आपका 80% क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिक्विड आइटम कौन कौन से होते हैं। देखिए, पेट्रोल, डीजल, ऑयल,
वाटर, केरोसिन, वे का मतलब छाछ, मिल्क, वाइन, ब्लड, हनी, ये सारे के सारे हैं लिक्विड आइटम यानी द्रव्य पदार्थ। अगर ये एग्जाम्पल, ये लिस्ट के कोई भी वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो समझ जाइए ना कि ये लिक्विड फॉर्मेट में मटेरियल नाउन है। दूसरा देखिए, हम दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने और रख रहे हैं सीट के अनुसार, वो है सॉलिड मटेरियल। कौन कौन से देखिए, गोल्ड, सिल्वर, वुड, स्टील, ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, रॉक, स्टोन एंड ब्रिक। ये सारे के सारे एग्जाम्पल दिए गए इस सॉलिड मटेरियल के आधार पर, यानी कि ठोस अवस्था के आधार पर। ओके, ये हो गए 10 एग्जाम्पल। अब देखिए गैस के आधार पर वो कौन कौन से हैं, देखिए एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ब्रोमाइन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारी की सारी गैसें ये गैस फॉर्मेट में होती है। तो ये 3 प्रकार के मैटर होते हैं, ये इनके फीचर्स होते हैं। अगर आपने ये 30 एग्जाम्पल भी अच्छी तरह समझ लिए ना तो समझ जाएंगे कि ये मटेरियल नाउन के तौर पर किसी भी सेंटेंस में यूज किए जा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं आपके सामने एक कंप्लीट एग्जाम्पल विद सेंटेंस। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लेकर आया हूँ और इस सेंटेंस में हमने 3 आपके मटेरियल नाउन यूज किए हैं और वो भी अलग अलग कैटेगरी के आधार पर। ठीक है ना, अब आपको समझना है कैसे। देखिए, हम दुकान से दूध, हम देखो ध्यान से समझना है, हम दुकान से दूध, सुनार से चांदी और प्रकृति से हवा प्राप्त करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए मटेरियल नाउन के और इजी वे मेथड में दिया है। आपको बस सावधानी से और ध्यान से समझना है कि वो कौन से कैटेगरी से आपको एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, दुकान से दूध, दूध क्या है, मिल्क, मिल्क क्या है, लिक्विड मटेरियल यानी कि लिक्विड फॉर्म्स है। दूसरा देखिए, सुनार से चांदी यानी सिल्वर, ये क्या है, ये सॉलिड है, ठोस अवस्था में है। और तीसरा प्रकृति से हवा, हवा किस फॉर्मेट में, यह है गैस मटेरियल। बस यही पहचानना आना चाहिए आपको कि ये कौन सा वर्ड किस कैटेगरी में, किस नाउन के फॉर्मेट में यूज किया गया है। मिल्क क्या है, दूध, दूध क्या है, लिक्विड, लिक्विड क्या है, लिक्विड मटेरियल। ये इतना सा आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब हम आपके सामने एक सीट लेके आते हैं जिसके द्वारा हम और आप दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे और उस दी गई सीट में कुछ ऑप्शन है, वहां आपको ये पहचानना है उस सेंटेंस के द्वारा कि इनमें कौन सा मटेरियल नाउन यूज किया गया। देखिए, पहला एग्जांपल है ऑक्सीजन इज बेटर देन कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने यहाँ पे 2 मटेरियल नाउन यूज किए हैं। कौन से हैं, पहले तो वो पहचानो। पहला है ऑक्सीजन और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और दोनों के दोनों कौन से फॉर्मेट में है, दोनों है गैस फॉर्मेट में। दूसरा एग्जांपल देखिए, वी परचेज मिल्क एंड वे फ्रॉम शॉप। हम दुकान से मिल्क और छाछ खरीदते हैं, यानी कि दूध और छाछ खरीदते हैं। तो ये दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्मेट में एज ए लिक्विड मटेरियल यूज हुए हैं, द्रव्य अवस्था के, सॉरी है ना, द्रव्य अवस्था में। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस आर हार्मफुल। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों एग्जाम्पल गैस फॉर्मेट में है। पेट्रोल एंड डीजल इज हाई कौन, तो ये दोनों भी एग्जाम्पल आपके गैस मोड में हैं। सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड, यहां सिल्वर और गोल्ड ठोस में है, सॉलिड मेटेरियल फॉर्मेट में है। बस अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हम किस कैटेगरी में नाउन को पहचान सकते हैं तो समझ जाइए आपने वो टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी भी टॉपिक को समझें लेकिन उस टॉपिक को हमेशा थ्योरी के साथ साथ एज ए प्रैक्टिकल समझें, तो वो टॉपिक आपका ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंस अगेन।